ओम शांति। परिवार तो वाह वाह है ही। क्यों? महान आत्माओं का परिवार है, भगवान का परिवार है। सोचो जरा, भगवान इस धरती पर आया तो उसने अपना परिवार भी बनाया। ब्रह्मा माँ बन गई और स्वयं भगवान पिता। ऐसा सुंदर परिवार। हम सभी को गर्व है अपने इस परिवार पर। कभी कभी हम इसकी वैल्यू को कम आंकते हैं। हमारे पास ऊपर ज्ञान सरोवर में जब नेता लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप जैसा संगठन यदि हमारे पास हो तो गजब हो जाए, क्योंकि वहां सब स्वार्थी होते हैं, पैसा कमाने के लिए राजनीति में जाते हैं। आजकल तो छुपा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ डेडिकेशन, सेवा भाव, महान विचार। मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि जो हमारा बाप वही टीचर बनकर आया, अपने परिवार को उसने संपूर्ण ज्ञान से संपन्न किया। सद्गुरु बनकर भी आया तो परिवार के ऊपर छत्र छाया बनकर रहा। एक बल दिया सारे परिवार को अपना। शास्त्रों में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। महादेव को परिवार छोटा सा दिखाया, 2 पुत्र। विष्णु को शायद परिवार दिखाया ही नहीं है। ब्रह्मा जी का भी परिवार नहीं दिखाया है। श्री कृष्ण का दिखाते हैं, 8 पटरानियां भी और बहुत सारे दिखा दिए। भगवान का परिवार, उसमें हम, जिनकी माँ ही भाग्य विधाता हो, उनके भाग्य की क्या कहने। किसी माँ के हाथ में कागज और कलम दे दो कि लो अपने 4 बच्चों का भाग्य लिख दो। माताएं सोच ले कैसा लिखेंगी? अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा। हमारी ब्रह्मा माँ ने हम सभी का भाग्य लिखा तो है ही, पर काम मैं क्या एक एक का लिखूं? कलम तुम ही पकड़ लो, लिख लो अपना जितना लिखना है, विधि बता दी। तो हम सभी इस महान परिवार के सदस्य हैं। बाबा कहा करते हैं, तुम अपनी वैल्यू को अब नहीं जानते, जब संसार तुम्हारा गुणगान करेगा तब तुम्हें अपने महत्व का पता चलेगा। पवित्र जीवन बनाना कुमार कुमारियों का, गृहस्थी माताओं और भाइयों का, ये कोई खेल नहीं था। जब संसार को पता चलेगा, अभी पता नहीं है, जब संसार को पता चलेगा कि इतनी पवित्र आत्माओं का निर्माण कर दिया किसने, मनुष्यों के वश की बात नहीं है, तो आश्चर्यचकित होंगे, गीत गाएंगे भगवान की महिमा के। वाह प्रभु तेरी लीला परम्पार। हम अपने महत्व को समझें। उसने हमें अपने कार्यों में लगा दिया, उसने हमें योग्य बना दिया। मैं पहचाने अपनी योग्यताओं को। सभी संगठन में रहते, साधारण रूप से रहते, अपनी छोटी मोटी कमियों को देखते, अपनी महानताओं को भूलेंगे नहीं। कमी तो सब में होंगी, कलयुग के अंत में आ गए, कोई संपूर्ण तो रहेंगे नहीं हम, लेकिन महानताएं कमियों से बहुत ज्यादा हैं। समर्पित भाई बैठे हैं बहुत। मैं आप सबको कहूँ, कितना बड़ा डेडिकेशन है आप सभी का। अपने त्याग को पहचाने, विकारों का त्याग कर देना, संसार की इच्छाओं को तिलांजलि दे देना,
एक सा भोजन खाना, कोई उड़ीसा से है, कोई साउथ से है, कोई आसाम से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजराती है, सबके भोजन अलग और सबको अपना ही भोजन प्रिय होता है। हमारे यहाँ बहुत पहले की बात है, जब हमने सिरोही में पहला मेला किया तो 8 मजदूरों को भी ले गए, तो ब्रह्मा भोजन हुआ, कई चीजें बनी, उनको भी दी गई, वो खाए नहीं। हमें तो रोटी मोटी और अचार 2 मिर्ची वाला बस। सबको अपना भोजन प्रिय, और यहाँ हम सब एक सा भोजन खा के तृप्त रहते हैं। बहुत बड़ा त्याग है ये त्याग हमें यूनाइट कर रहा है, ये त्याग हमें शक्ति दे रहा है। बस हमें क्या करना है, किया हुआ है, ऐसे नहीं किया हुआ है। इस परिवार में स्नेह, सहयोग और सम्मान बहुत बढ़ा देना है, तीनों हैं। प्यार की चर्चा तो हमारे इस परिवार की दुनिया करती है। सबके चेहरों पे मुस्कान देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं, 40 साल पहले की होगी। अहमदाबाद में एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने ज्ञान लिया, 7 डेज कोर्स किया। उसको एक बात पर आश्चर्य था, क्या आप लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं? ये मुझे कठिन लगता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार ये सबसे कठिन काम है। उनके और सिद्धांत हैं। उसको बहनों ने कहा चलो माउंट आबू चलो और चर्चा कराओ। रहा वो 3 दिन यहाँ। उन दिनों किसी प्रोफेसर का आना बहुत बड़ी चीज थी हमारे यहाँ, साधारण सेवाएं होती थी। जब उसको अनुभव सुनाने के लिए कहा तो उसने स्टेज पर बैठकर क्या कहा, हमारे मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा वो अपना दमन करता है, उसके चेहरे पे टेंशन की रेखाएं दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा सब मुस्कुरा रहे हैं, तो मैंने विचार किया कि मनोविज्ञान के सिद्धांत संपूर्ण सत्य नहीं हैं। फिर तो और प्रोफेसर आए। एक प्रोफेसर नवीन भाई हैं जो ज्ञान में अभी भी समर्पित हैं, उनके बच्चे। उसके युगल भी साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी, ये भी। इसने एक किताब लिखी थी तब, काम वासना पर बहुत किताबें लिखते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब ये ज्ञान में आ गया, इसको महसूस हुआ वो सारे सिद्धांत झूठे हैं। इसने उस किताब को रोक दिया, दूसरी लिखी। तो यहाँ हम सभी पवित्र जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन, खिला हुआ जीवन जी रहे हैं। मनोविज्ञान को चैलेंज है। मैं तो खुलेआम कहा करता हूँ, हमारे यहाँ भी कई मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं, क्या तुम्हारा मनोविज्ञान आधा झूठा है। सच्चा मनोविज्ञान भगवान ने सिखाया, मूल्यों में है सच्चा मनोविज्ञान। तो हम सभी अपने इस महान परिवार में प्यार की गंगा बहाएंगे, बह रही है और बहाएंगे। बहुत प्यार है यहाँ, बहुत अपनापन है हम सबके बीच। और प्यार की गंगा बहाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना, प्रशंसा। आप किसी डिपार्टमेंट में भी हैं, आप डिपार्टमेंट के हेड हैं, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके कार्यों को एप्रिशिएट करो, उमंग दिलाओ। गलती कोई कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर दो, सिखा दो। परिवार में प्यार बढ़ जाएगा, आपकी टीम प्यार से जुड़ जाएगी। और जहाँ किसी टीम में प्यार बहुत होता है, वहाँ उसकी शक्ति डबल हो जाती है। वहाँ कार्यों में विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। तो सभी
पहला काम ये करेंगे, एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं और अच्छे फ्रेंड बन जाएं। सच्ची फ्रेंडशिप, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले, एक दूसरे को सहारा देने वाले, ऐसा लगे परिवार में ज्यादा नहीं सब एक हैं। देखो शांतिवन का परिवार तो सबसे बड़ा है, 700 तो समर्पित ही हैं, बाकी बहुत रहते हैं, 1200 लोग यहाँ सदाई रहते हैं। कितना बड़ा परिवार है। इसमें एक दूसरे के लिए गुणग्राहक दृष्टि, जब हम सभी सेवाओं में इकट्ठा रहते हैं तो सभी अपनी सेवाओं को इस तरह पूर्ण करें कि हमारी सेवाएं परफेक्ट हो, किसी की शिकायत नहीं, किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। इससे संगठन और प्यार से भरपूर हो जाता है। सहयोग, सहयोग तो एक दूसरे को सब करते ही हैं, पर मैं सहयोग की एक दूसरी बात आप सबको कह रहा हूं, एक दूसरे को सिखाकर आगे बढ़ाना, सिखाना। जब हम दूसरों को सिखाएंगे तो उनका हमारे लिए सम्मान भी बहुत रहेगा, प्यार भी बहुत रहेगा, वो शुक्रिया भी अदा करेंगे अंदर ही अंदर, और संगठन बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने साथियों को सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाता है, उसका इस संगठन बहुत शक्तिशाली होता है। सम्मान थोड़ी सी बड़ी बात है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। लौकिक परिवारों में भी सम्मान की बात थोड़ी हल्की हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के समीप रहते हैं, एक दूसरे के गुण अवगुणों से परिचित रहते हैं। लेकिन हमेशा इस दृष्टि से एक दूसरे को देखना है कि ये सभी महान आत्माएं हैं, इष्ट देव देवियों का परिवार है। ये अब साधारण है, इष्ट देव देवियों का परिवार है। ये उनका परिवार है जिनको भगवान ने बहुत प्यार किया है। जिन्हें भगवान प्यार करता है, हम भी उन्हें प्यार करें। एक छोटी सी सच्ची घटना सुना देता हूँ। एक बार अव्यक्त बाप दादा से सभी मधुबन वालों का पर्सनल मुलाकात का प्रोग्राम बन गया। बाबा अच्छा टाइम दे रहे थे एक को। एक बहन मिलने के लिए आई। वो बहन बदनाम ज्यादा थी, लोग उसे फ्रीडम फाइटर ही कहते थे। अब सबके कान खड़े हो गए कि बाबा इससे क्या कहेगा, सबकी तो महिमा कर रहा था, उमंग दिला रहा था। हम सब बैठे थे, मैं भी बैठा था, और तैयार हो गए हम सुनने के लिए कि भगवान इसे क्या कहता है। बाबा ने तो उसको भी ऐसे चढ़ा दिया जैसे उससे ज्यादा प्यार वो और किसी को करता ही ना हो। मुझे ये बात बिल्कुल टच कर गई। हमारी पास सेवा करती थी वो, किचन में सेवा बहुत करती थी। सब्जी काटने अगर बैठ गई तो बैठ गई, जब तक काम पूरा नहीं होगा उठने का नाम नहीं लेगी। लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया, फिर आप समझते हो आगे की बात। तो मैंने देखा कि जिसे भगवान प्यार करता है उसे हम भी प्यार की नजर से देखें। अब भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, बच्चा कैसा भी हो एक बाप की माँ के लिए तो प्यारा ही होता है। हम भी उसी नजर से देखें। मेरी दृष्टि उसके लिए पूरी बदल गई उस दिन से, और तब मैंने देखा मेरी दृष्टि बदलते ही उसका व्यवहार भी बदल गया। वो बड़े प्यार और सम्मान से मेरे से बात करने लगी। हमारी दृष्टि बदलते ही, हमारे एटीट्यूड बदलते ही दूसरे का व्यवहार बदल जाता है। तो हम अपने इस सुंदर और महान परिवार को ऐसा बनाएंगे कि परिवारों में लोग जीना सीख जाएं।
आजकल परिवारों में मारामारी बहुत है, आपको पता नहीं पता चलता है या नहीं। मेरे पास तो केस आते रहते हैं रोज। झंझट ही झंझट है, नई शादियां तो फेल ही फेल हैं। मैं देखता हूं उनकी मनोस्थिति, लड़कियों का जीवन कैसा हो जाता है जब वो 1.5 मास के बाद डिवोर्स लेकर घर पहुंचती है। 1.5 मास केवल। लड़का डिप्रेशन में, लड़की निराशा से घर पहुंची है, मुंह नहीं दिखा सकती किसी को, परिवार में दुख टेंशन है। अभी जो खुशियां थी 1.5 मास पहले, वो सब टेंशन और दुखों में बदल गया है। हम ऐसा एग्जाम्पल निर्माण करें, सभी लोग जीना सीख जाएं। मैं आपको एक और बात याद दिलाऊं, आप में से बहुत थोड़ों को पता होगा इस चीज का। जगदीश भाई ने जब शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी ने 3 बार भोग लगाया था बाबा को। एक बार तो तब का ही सीन दिखाया जब संस्कार हो रहा था। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुमसे सारा ब्राह्मण कुल कितना प्यार करता है। कितने लोग आ गए, 3000 आए थे उन दिनों। 3000 बड़ी संख्या होती थी हमारे लिए। दूसरी बात, तीसरी बार, अब जगदीश भाई बहुत बुद्धिमान थे। दूसरी बार उन्होंने बाबा से थोड़े बुद्धिमानी के क्वेश्चन पूछे। एक प्रश्न ये था कि बाबा, ब्राह्मण परिवार, सारा ज्ञानियों का परिवार, सब योगी महान आत्माएं, फिर भी टकराव होता है। कईयों को ये जीवन अच्छा नहीं लगता, कई बोर होते हैं। बाबा ने सीक्रेट समझा दिया। तो उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि बाबा, इनसे अच्छे तो अज्ञानी लोग हैं कहीं कहीं। ये शब्द आते हैं सुनने में। उत्तर सुनो बाबा का। बाबा ने कहा, तुम सब आत्माएं जन्म जन्म साथ रहे हो, इसलिए तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब ज्यादा हैं। जो बाहर के लोग हैं अज्ञानी, उनसे तो तुम्हारा हिसाब किताब है ही नहीं, तो वो तुमसे क्यों टकराएंगे? वो तो अच्छे लगेंगे तुम्हें। ये हिसाब किताब है। अब हिसाब किताब को चुकतू करना हमें सीखना है। ज्ञानियों के पास ये कला है ही और होनी ही चाहिए कि हम भिन्न भिन्न संस्कारों के, भिन्न भिन्न कर्मों को साथ लेकर आए हुए, भिन्न भिन्न बुद्धि के साथ एक साथ रहते हैं। सबको कैसे मिलाएं? जैसे बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आप सबने देखी, भानु तो रोज देखता है, म्यूजिक पार्टी होती है कहीं, तबला रखा, गिटार रखा, वायलिन चल रही है, बांसुरी बजाई जा रही है, वो बड़े बड़े ड्रम्स भी रखे हैं। लोग कहेगा अलग अलग सब, लेकिन अलग अलग मिलके ही कितना सुंदर म्यूजिक बन जाता है। तबला अलग बजाओ मजा कम आएगा, बांसुरी अलग बजाओ अच्छी तो लगेगी, लेकिन जब सब मिलके चलता है तो एक आकर्षक म्यूजिक का निर्माण हो जाता है। हम भी मिलाना सीखें, झुकाना सीखें अपने को, एक दूसरे को आगे बढ़ाना सीखें, सबको सम्मान दें। पहले हम झुकेंगे। हम क्या करते हैं? दूसरों को झुकाना चाहते हैं, ये गलती होती है। संगठन में हमारा जो बहुत सुंदर संगठन है, इसमें गलती कई लोग कर देते हैं। अव्यक्त बाबा ने हम लोगों को शुरू से एक बहुत सुंदर बात सिखाई थी कि ये तुम्हारा परिवार है। बाबा जब अपने कमरे में आते थे ना, उन दिनों मुरलियाँ ऐसी सब रिकॉर्ड हो या लिखी जाए वो नहीं होता था। बाबा अपने कमरे में आए, होमली मीटिंग होती थी, 15-20 लोग बैठे हैं बस। बाबा ने कहा, ये तुम्हारा परिवार है, यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है। किसी किसी को फीलिंग रहती थी, यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है, ये तो काम चलाने के लिए कोई इंचार्ज बनाए जाते हैं।
परिवार है तुम्हारा। ध्यान दे, मैं जो कुछ कह रहा हूं बाबा की बात, हम दूसरों पर राज करना चाहते हैं, राज हमें स्वयं पर करना चाहिए। जो इस सीक्रेट को समझ जाए कि जो स्वयं पर राज करेंगे वही संपूर्ण प्रकृति पर भी राज कर लेंगे। और बाबा ने राज बताया था, जो स्वयं पर राज करेंगे साथियों पर स्वतः ही राज हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, दिलों पर राज। इसलिए हम इस परिवार में सबके दिलों को जीतने वाले बन जाएं। मैं आपको एक बात सुनाना जरूर चाहूँगा। रात को ठीक 9 बजे हॉल में, और जो लेट आ रहे हैं उनको पूछ रही, भाऊ काम ज़्यादा था क्या आज? अगले दिन सब राइट टाइम पर पहुंच रहे हैं। जब तक दीदी थी कभी रात्रि क्लास बंद नहीं हुआ यज्ञ में। दीदी ने शरीर छोड़ा तो रात्रि क्लास बंद हो गया। दादी को बहुत संकल्प रहता था, फिर वो शुरू हुआ। दीदी को 83 की बात है ये, आंखों में तकलीफ हुई तो कहा कि मुंबई जाएंगे चेकअप के लिए। वहाँ पर गए तो पता चला ब्रेन में ट्यूमर है, नसों को दबा रहा है, तो आंखों पर इफेक्ट आ रहा है। ऑपरेशन किया, दीदी कोमा में, 1 मास कोमा में रही। मधुबन से जाते थे निर्वैर भाई, दादी जी, मोहिनी बहन, जोर से जगाते थे दीदी को, नो इफेक्ट। दीदी ने जब शरीर छोड़ा तो मुंबई से बॉडी आबू में आया। 1.5 दिन लगे लाने में, क्योंकि रास्ते में सभी लोग इकट्ठे होते थे सड़कों पे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। मैं जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर आ जाता हूँ। बाबा को भोग लगा। मोहिनी बहन जो मधुबन में थी वही संदेशी थी, बहुत अच्छे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची का बहुत समय से संकल्प था कि बाबा, ब्रह्मा बाबा, आप वतन में रहते हो कितने साल से, कितना आनंद है वहाँ, मुझे भी तो अनुभव कराओ। तो शिव बाबा ने इस आत्मा की वो इच्छा पूरी की है। 1 मास इसको वतन में रखा है। आप सोचते थे दीदी कोमा में है, पर वो वतन में थी और बाबा उनको भिन्न भिन्न सुंदर अनुभव करा रहे थे। तब सबका चित्त शांत हो गया कि प्रभु लीला क्या और नीचे वाले क्या क्या सोचते रहते हैं। तो बहुत डिसिप्लिन थी दीदी। जब तक दीदी थी यज्ञ में सोमवार और गुरुवार मौन चलता था, और बहुत सारे भाई बहने मौन रखते थे। जो मौन नहीं रख सकते वो बहुत धीमे बोलने, इसको मूवी कहते थे, मूवी का पालन करते थे। और बहुत ही योगयुक्त वातावरण रहता था। भोजन के समय दीदी पूरे डाइनिंग हॉल में एक बार तो चक्कर लगाती थी, और उनको देखकर सभी शांत और योगयुक्त होकर भोजन करते थे। तो बहुत ही अच्छी आत्मा, मेरे से विशेष संबंध इसलिए कि मुझे समर्पित कराने के निमित्त, बाबा के सामने पेश करने के निमित्त दीदी ही थी। वही मुझे लाई थी मधुबन में, इसलिए विशेष ध्यान भी रखती थी मेरा। कहीं मैं जरा सी गलती कर दूं तुरंत बुला लिया जाता था। एक बार 2 छोटी सी बातें सुना देता हूँ, कितना डिसिप्लिन था यज्ञ उन दिनों। मैं दीदी से मिलने गया था, मामा का रूम, अंदर दीदी थी।
मैं बाहर था, कोई मिल रहा था तो वहाँ एक अखबार का एक आधा पेज पड़ा था, मैं उसको देखने लगा। दीदी ने कहा आओ, और जाते ही पूछा तुम भी अखबार पढ़ते हो क्या? अखबार नहीं पढ़ता था कोई यज्ञ में। मैंने कहा दीदी नहीं, ये पता नहीं कब का, मैं तो देखा भी नहीं, पढ़ा था, आपका इंतजार कर रहा था, देख लिया। बाहर वो थल्ला है जहाँ सब लोग बैठते हैं। एक दिन मैंने सोचा मैं नहीं बैठता, लोग बुरा मानते होंगे, मैं भी बैठ गया। और 1 मिनट के बाद ही दीदी वहाँ से गुजरी और अंदर जाते ही मुझे बुलावा भेज दिया। मैं गया तो कहा तुम भी यहाँ बैठते हो? मैंने कहा दीदी मैं बैठता तो नहीं हूँ, आज ही बैठा था। यहाँ नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे संग में रहना है। तुरंत कोई गलती हो जाए तो मुझे बुलाती थी और साथ साथ सावधानी देती थी। मेरे लिए भी अच्छी बात थी, हम छोटे थे, सब कुछ तो नहीं जानते, छोटे, कुछ गलती भी कर लेते थे तो दीदी साथ साथ सावधान करती थी। आज का टॉपिक बहुत गुई और अति सुंदर है, सत्यता की शक्ति। मैं 2 बातों पर सभी का ध्यान खिंचवाऊंगा, क्योंकि यज्ञ में हम सभी संगठित रूप से रहते हैं। संगठन हमारा बड़ा है। कोई गलती हो गई, वातावरण बन जाता है, रिपोर्ट हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट चीज पर सभी ध्यान देंगे, यदि हम सत्य हैं तो हमें स्थिति नहीं बिगाड़नी है। लोग गलती करते हैं, सत्य हैं, पता है हमने गलती नहीं की, लेकिन किसने शिकायत कर दी इन्होंने गलती की है, तो पहली बात होती है अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं, ये सोचकर कि हम सत्य हैं, हमारी बारे में रिपोर्ट क्यों की गई। कभी कभी ऐसा होता है। देखो संगम युग भी कलयुग में ही है। सत्य की सुनवाई नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं सुनते हैं सबकी बात, कई लोग ऐसे होते हैं सत्य को सुनते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो भी यदि हम सत्य हैं, हमें अचल अडोल रहना चाहिए। क्यों? महावाक्य याद कर लें बाबा के, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग महावाक्य है। काले बादल छंट जाएंगे, सत्य का सूर्य प्रकट हो जाएगा। दूसरा महावाक्य है, बड़े काम के महावाक्य हैं, ये लोप हो गए थे, कलयुग के अंधकार में ये महावाक्य लोप हो गए थे। दूसरी बात बाबा ने कही, सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की। लेकिन एक चीज देखी जाती है कि सत्य को स्वतः ही सिद्ध होने में देर लगती है। तब तक जो सत्य से घिरा हुआ है व्यक्ति, जो सत्य और असत्य के चक्रव्यूह में आ गया है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। मैं कुछ ओपनली आपको कहूं, भगवान के महावाक्य हम सब ने सुने हैं, जिधर सत्य है उधर बाप है, जिधर सत्य है उधर विजय है। परंतु जब लोग ऐसा देखते हैं कि जिधर सत्य है उधर हार हो रही है, सत्य में जयते की जगह गड़बड़ हो गई है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, सभी जानते हैं इन बातों को, मैं केवल कोट कर रहा हूं। जब देखते हैं कि असत्य में जयते हो रहा है, सत्य निर्बल पड़ रहा है,
सत्य का पक्ष सुना नहीं जा रहा है, सत्य अकेला हो गया है, सत्य के साथी सब साथ छोड़कर चले गए हैं। होता है ना ऐसा, तब मनुष्य विचलित हो जाता है। इससे कहीं कहीं न्याय भी प्रभावित होता है। लेकिन मैंने आपको एक ही बात कही, अगर मैं सत्य हूं तो मुझे अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना है, क्योंकि मुझे सूक्ष्म रूप से साथ मिलता जाएगा बाबा का। इस सत्य को हम स्वीकार कर ले, भले ही हमें इसके विपरीत भी दिखाई देता हो। मेरे पास तो लोग आते हैं और सीधा बोलते हैं, बाबा भी सत्य को साथ नहीं दे रहा है, वो भी उनके ही साथ हो गया है, हम कहाँ जाएं। मैं कहता हूँ नो, देर लग जाती है। कभी कभी असत्य पावरफुल होता है, आपको घबराना नहीं है। आप भले ही अकेले भी हो गए हैं, लेकिन अपने सत्य में स्थित रहो। अकेले हो पर सत्य तो आपका साथी है। हमें अपने अंदर सत्यता की शक्ति जमा करनी है, केवल सत्य नहीं। अंडरलाइन करेंगे इन शब्दों को। केवल सत्य की विजय नहीं होगी, विजय उसकी होगी जिसके पास सत्य की शक्ति है। लोग सत्यता की बात सुन के केवल इतना मानते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, और बाबा ने ट्रेनिंग बहुत दी है, भाई गलती करो तो सच सच सुनाओ। कईयों को आदत पड़ गई है गलती करते रहना, सच सच सुनाते रहना। बाबा का कमरा खुला है, चिट्ठी लिख के रखते रहना, बाबा आज फिर वही गलती हो गई, आज फिर वही गलती हो गई। ये सत्य की शक्ति नहीं है। केवल सत्य बोलना नहीं, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। विचार करेंगे हमारा सत्य स्वरूप क्या है, जिससे हमें शक्तियां मिलेंगी। केवल सच बोलने की बात नहीं। सच बोलने के बारे में तो दुनिया में भी ये कह दिया गया। संस्कृत में बहुत अच्छा ये मंत्र है, महावाक्य है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय भी बोलो। ऐसा सत्य न बोलो जो प्रिय न हो। सत्य को समय देखकर ही बोलना चाहिए, नहीं तो सत्य भयानक परिणाम भी ला सकता है। इसलिए हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है। देखो, बाबा से हमें अति सुंदर ज्ञान मिला है। उस ज्ञान में हमारे सत्य स्वरूप का ज्ञान, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, ये हमारा सत्य स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहना, इससे हमें शक्तियां मिल जाएंगी। मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, ये हमारा सत्य स्वरूप है। मैं कमजोर नहीं, इस संसार की मोस्ट पावरफुल आत्मा हूँ, ये हमारा सत्य स्वरूप है। इसमें स्थित होने से हमें शक्तियां मिल जाती हैं। हमारे पांचों स्वरूप, जिस पर बाबा ने बहुत फोर्स दिया है, पांचों स्वरूप का अभ्यास करो, वही हमारे सत्य स्वरूप हैं। जितना जितना उनका अभ्यास होता जाएगा, उतनी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो हमारे सत्य के चारों ओर पावरफुल ओरा बन जाएगा, आभा मंडल बन जाएगा। वो आभा मंडल हमें सुरक्षित करेगा। हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानते चले। बाबा का सत्य स्वरूप, बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया है हम सबको। देखो, ये दो ही ज्ञान संसार से पूरी तरह लुप्त थे, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। उनके सत्य स्वरूप का किसी को भी ज्ञान नहीं था। चारों वेद पढ़ लिए लोगों ने, फिर भी भगवान की खोज वैसे ही बनी रही।
मैं पूछा करता था जब हम लोग डिबेट करते थे ना शास्त्रवादियों से, मैं पूछता था वेदों में संपूर्ण सत्य ज्ञान है मान लिया, लेकिन चारों वेद पढ़कर भी आपकी सत्य की खोज समाप्त क्यों नहीं हुई? 6 दर्शन हैं जिन्हें 6 शास्त्र कहते हैं, उपनिषद है, गीता है। गीता में तो आत्मा का ज्ञान दूसरा अध्याय में भरा हुआ है। वो सब पढ़ के भी मैं कौन हूँ लोग ये जान नहीं पाए, क्योंकि केवल ये जानने से कि मैं आत्मा हूँ ज्ञान पूरा नहीं हो जाता। हम सब जानते हैं आत्मा का कितना गहन ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। उसका चिंतन यदि हम करेंगे तो सत्य की शक्ति हमें प्राप्त होती जाएगी। बाबा का सत्य स्वरूप, बाबा के बारे में तो पूरा ज्ञान, भगवान के बारे में लोग ढूंढ रहे हैं। सर्वव्यापी कह दिया तो बाकी भी सब खेल पूरा कर दिया है। बाबा को वैज्ञानिक भाषा में एक सुंदर नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर एल.एस. माथुर जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बाबा के समय से ज्ञान में थे वो। उस समय उनसे बड़ा वीआईपी हमारे पास कोई नहीं आता था। वो डायरेक्टर जनरल थे सारे भारत में। जो मौसम विभाग की लेबोरेटरीज बनी हुई हैं उन्हें ऑब्जर्वेटरीज कहते हैं, डायरेक्टर जनरल। वो ये नाम देते थे कि भगवान है पॉइंट सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी। आप सबको पता हो फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है, छोटी क्लासों से ही शुरू हो जाता है, 11वीं से ही, कि जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी ही पावरफुल है। इसलिए बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है ऊंची, उस पे एक छोटा सा तार लगाया जाता है। जब बिजली गिरती है तो बड़ा बिजली का अमाउंट उस छोटे से तार में समा के जमीन में चला जाता है। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी ही पावरफुल है। एटम बम भी इसी सिद्धांत पर बनते हैं। और जो सबसे पावरफुल है वो सबसे सूक्ष्म होना चाहिए। तो भगवान ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान, इसलिए सबसे सूक्ष्म, उसको देख नहीं सकते आंखों से। उसके सत्य स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देना, सबसे ज्यादा सत्य की शक्ति इससे मिलेगी। इसलिए आप सभी भाई बहनें चलते फिरते जो परम सत्य है उस पर अपनी बुद्धि को एक एक मिनट भी स्थिर किया करें, जैसे उसको देख रहे हैं, उसकी छवि को निहार रहे हैं, उसकी ब्यूटी पर बुद्धि को स्थिर कर दी है। वो सर्वशक्तिवान है। ये सत्य है। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं थोड़ी सी बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये सत्य है कि इस समय वो हमारा है। भक्ति में गाते थे, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। प्रैक्टिकल में अब वो हुआ है, वो हमारा है। और सबसे बड़ी चीज रियलाइज करेंगे सभी भाई बहनें, इस बात पे वर्क करना कि वो जब हमारा है तो उस पर हमारा अधिकार है। इस अधिकार को कैसे हम यूज करें? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपकी तबीयत खराब हो गई है, रात को कोई नहीं है, मान लो आप कहीं बाहर हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, तब आप अधिकार से बाबा का इस तरह आह्वान करना, हे सुप्रीम सर्जन, हे वैद्यों के वैद्य, आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है, बता दो ये हो रहा है। जैसे वैद्य को, डॉक्टर को हम सब कुछ बता देते हैं, ये हो रहा है, आप वैद्यों के वैद्य हैं, अब मुझे ठीक करो। अधिकार से
भक्तों की तरह मांग से नहीं। सभी ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं, इस रहस्य को अच्छी तरह जानते हैं। अधिकार से उसको कहेंगे आ जाओ और ये चीज ठीक करो, अनुभव होगा, ठीक करता है। हमारी हर बात सुनी जाती है। जो बहुत लोग कहते हैं बाबा भी सुनता नहीं है, वो गलत कहते हैं। मैं दो बात बार बार आपको कहूंगा। बाबा के पास कोई भी ऊपर पहुंच जाए मदद के लिए, वो खाली हाथ नहीं आएगा। अधिकार से लेना सीखे, भक्तों की तरह मांगे नहीं। बाबा ये समस्या हो गई, कुछ कर दो ना, ऐसे तो वो सबका नहीं करेगा। जो उस पे अधिकार कर लेंगे, उसको अपने प्यार की रस्सियों में बांध लेंगे, उसके लिए वो बंद कर नीचे आ जाएगा। बाबा ने बोल दिया था तुम्हारे पास दो रस्सियां हैं बाप को बांधने की, एक प्यार की, एक अधिकार की। आप खुद चिंतन करना, इन दोनों रस्सियों में हम भगवान को बांधकर नीचे बुला सकते हैं, खींच सकते हैं, और उससे वो सब करा सकते हैं जो हमें कठिन लग रहा हो, जो भारी काम हो, जो हमें भारी कर रहा हो। तो हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और बाबा का ये महावाक्य याद करेंगे, सत्य की नैया हिले डुलेगी जरूर पर डूबेगी नहीं। हमारे साथ परम सत्य है। लास्ट बात कह रहा हूँ, सभी भाई बहनें ध्यान से सुन लें। हमारे साथ परम सत्य है, इसलिए हमें अपने भविष्य के बारे में डरना नहीं चाहिए। कई लोगों में इनसिक्योर फीलिंग बढ़ जाती है। इनसिक्योर इंग्लिश का शब्द है असुरक्षा की भावना, और बहुत संकल्प चलने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। नहीं, हम परम सत्य की प्रोटेक्शन में हैं, उसकी सुरक्षा में हैं। हमारा भविष्य उसकी छत्र छाया में सुरक्षित है। ऐसा आत्मविश्वास सभी भाई बहनें बढ़ाते चलेंगे तो हमें अनुभव होगा सत्य की विजय हो रही है, झूठ की हार हो रही है। ओम शांति।